तो व्यूवर्स उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो व्यूवर्स आज मैं आपके लिए मटन कढ़ाई की बेहतरीन रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज की रेसिपी होने वाली है मज़ेदार। सिंपल तरीके से हम जो है वो कढ़ाई बनाएँगे। उसमें हमने कोई ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो हमने यूज़ नहीं करने। तो देख लेते हैं हमारी जो मटन कढ़ाई वो कैसे बनती है। यहाँ पे 1.5 किलो मैंने जो है मटन ले लिया है। उसको अच्छे से धो के मैंने वॉश कर लिया है। 1 चम्मच के करीब इसमें नमक का ऐड कर देंगे। 1 ही चम्मच इसमें हम हल्दी का जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे अब मैंने 6 प्याज जो है वो दरमियाने साइज़ के ब्रीक स्लाइसिस में कटे हुए, 2 टमाटर ब्रीक स्लाइस में कटे हुए वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आप साफ़ कर लें, कोई चीज़ भी वेस्ट ना हो। चम्मच की मदद से अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। मटन जो है हमारा थोड़ा सा फ्रीज़ है, उसका कोई इशू नहीं है। जब इसको प्रेशर लगेगा ये खुद ही खुल के सही हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में मटन को गला लिया था, मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पे 2 चम्मच के करीब जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर लेंगे। और इसके साथ हम जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो पिसी काली मिर्च है 1 चम्मच के करीब वो चली जाएगी। पिसा गरम मसाला 1 चम्मच। मिर्च और जो नमक है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा जो है यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जो पिसी लाल मिर्च है 1 चम्मच के करीब वो आपने डाल देनी है। आपने चम्मच जो है वो बहुत भर के नहीं डालना, हल्का सा 1 चम्मच आपने डालना है। कुटी मिर्च है तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब वो ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने नीचे ऑन कर दिया है। इसको अब अच्छे से करेंगे मिक्स और हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। आप इसकी जितनी अच्छी बुनाई करेंगे आपका जो कढ़ाई है वो उतना ही टेस्टफुल बनेगी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे अब मैं कुछ देसी घी जो है वो भी इसमें ऐड करूँगा, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी इसमें आ जाती है। यखनी जो है वो मैंने अलग निकाल ली थी, वो हम बुनाई के दौरान साथ साथ जो है वो उसको यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छी तरह आप इसको कर लें मिक्स। अब जो इसका मेन काम है वो हमने इसकी अच्छी तरह करनी है बुनाई। बुनाई के सर पे ही इसने टेस्टफुल बनना है। तकरीबन आप कह लें कि 20 से 25 मिनट जो है वो मैंने इसकी बुनाई करनी है। हल्का सा मैंने यखनी का जो छींटा है वो लगा दिया। साथ साथ आप थोड़ी थोड़ी यखनी ऐड करते रहें और तेज़ आंच पे इसको भूनते रहें। चम्मच आप साथ साथ चलाते रहें ताकि आपका जो मसाला है वो बिल्कुल जल ना जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान में रखा करें जिससे आपका खाना जो है वो अच्छा बनता है। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो हल्का सा ऊपर आ गया है, लेकिन अभी हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं कि चम्मच जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं रोक रहा, चम्मच साथ साथ आपने बराबर चलाना है। ये देखें पानी अब इसका ड्राई हो चुका है, लेकिन अब इसमें हम मज़ीद जो यखनी है वो ऐड करेंगे। अभी आप इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएं। चले यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यखनी अब और ऐड की है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मटन है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, काफ़ी गहरा हो चुका है। इसकी रीज़न ये है बुनाई। यहाँ पे जो है हमारा मटन जो है वो रेडी हो चुका है। यखनी जो बाकी की भी मैंने ऐड कर दी थी, डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो व्यूअर्स आज की थी हमारी मज़ेदार सी सिंपल सी मटन कढ़ाई की रेसिपी। उम्मीद है हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें
आपको बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहे और आपकी जो मोहब्बत है वो हमें मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।